हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की मार्केट तो बहुत साइडवेज रही। यहाँ पर हम लोगों ने लाइव देखा था। आज के लाइव में हम लोगों ने देखा मार्केट बहुत साइडवेज थी, कोई हमारा ट्रेड ऐसा बन नहीं पाया। तो यहाँ पर हमारा कोई भी यहाँ पर पोजीशन हमारी नहीं थी। ठीक, तो जिस तरीके की आज की मार्केट थी उससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि कुछ लेवल्स हैं जो हमें बना लेने चाहिए, जो कि मेजर लेवल होने चाहिए हमारे लिए, जिनके बाहर ही हम ट्रेड करें, अंदर ट्रेड ना करें, या अंदर करें तो बिल्कुल बॉटम टू टॉप वाला ट्रेड हो। मतलब ऐसी जगह ट्रेड हो जहाँ से ऊपर प्राइस ना निकला हो तो वहाँ पर सेल कीजिए, या ऐसी जगह बाय करिए जहाँ से नीचे प्राइस ना गया हो। तो ऐसे मेजर लेवल्स को पकड़ के हम चलते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, अब आज जिस हिसाब से लेवल्स बनेंगे, ठीक है ना, अगर आज की मार्केट को देख के लेवल्स बनाया जाएगा तो यहाँ पर सही लेवल्स नहीं आएंगे, क्योंकि आज की मार्केट साइडवेज थी। तो मार्केट में आज आप जो भी लेवल्स बनाने की कोशिश करोगे ना इसको, वो लेवल आपकी गड़बड़ हो जाना है। तो आपको आज जो लेवल्स बनाने हैं वो आपको पीछे की मार्केट को देख कर ही थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। साथ ही आपको आज का जो मेजर लेवल है उनको आपको मार्क करना पड़ेगा, जैसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया, लोवेस्ट पॉइंट हो गया, क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ये तीन लेवल्स आपको आज के देखने पड़ेंगे, बाकी के आपको प्रीवियस डे के लेवल्स देखने पड़ेंगे, कल के लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक, तो लेवल मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, आप इन लेवल्स को एक बार नोट कर लीजिए, ये सारे लेवल्स नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। और जो हल्की लाइन में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बट है। अगर वहाँ पर कुछ ऑपोजिट हमें मिलता है तो हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे वहाँ पर, ना कि कोई नई पोजीशन उन लेवल के बेस पर बनाएंगे। बाकी मार्केट के ओपनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो जाती है तो यही 950 फिर से सपोर्ट का काम कर जाएगा। जैसे यहाँ पर रुकी मार्केट, यहाँ पर रुकी मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ आप देखो कि मार्केट जो है ना वो डे एंड होते होते यहाँ के आसपास में क्लोज हो जा रही है। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 2 दिन से। तो इनका क्या मतलब है? देखो, ये दो चीज़ें बताती हैं हमें। एक तो हमें ये बताती है कि मार्केट 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो वापस से 44,000 के नीचे आ जा रही है। दूसरी जो तस्वीर इसकी निकल के आती है वो ये आती है कि मार्केट 950 के नीचे नहीं जा पा रही है। कहीं ना कहीं क्लोजिंग उसकी 950 के ऊपर ही हो रही है, नीचे नहीं हो रही है। मार्केट अपने आप को सस्टेन कर ले जा रहा, नीचे नहीं गिरने पा रहा। तो मेजर सपोर्ट एक तरीके से कह सकते हो। अब अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हम देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 993, उसको 44,000 अप्रॉक्सीमेट मानकर चलो, ठीक है ना, कि 44,000 पे क्लोजिंग हुई है। 3 बजे के आसपास ये मार्केट वहीं पर थी। 3 बजे के आसपास में ये रही होगी 44,028। हाँ, तो मान के चलो उसी के मिडिल पे आएगा, 93-94 के आसपास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्केट दो चीज़ हमें बता रही है, एक तो ये कि ये 44,000 के ऊपर रुक नहीं पा रहा, दूसरा ये कि ये नीचे भी नहीं गिर रही है। तो यहाँ से समझ में क्या हमें आता है, यहाँ से समझ में ये आता है कि हमारे पास नीचे के लेवल्स पे बायर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो इसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। ऊपर के लेवल्स पर हमारे लिए सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसे में कौन जीतेगा? जो जीतेगा उसके सामने वाला भागेगा। ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है तो ये भागेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। अगर ये हारने लग जाएंगे तो ये भागेंगे, तो मार्केट शूट करेगी। और इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे जाने लग गई तो इनका लॉस होने लगेगा, फिर ये भागेंगे तो मार्केट नीचे के साइड शूट करेगी। बट अभी भी हमारे पास नीचे कुछ सपोर्ट्स हैं जो कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास 950 का सपोर्ट है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो मार्केट 950 पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है ना। और अगर नहीं लेती है, ओपन होने के बावजूद ये नीचे गिरने लग जाती है, तो फिर भैया मान के चलो आपको यहाँ पर 760 तक का लेवल देखने को मिल सकता है कल की डेट में। ठीक, बीच में जो 850 का लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, बट हाँ अगर यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है तो हम कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस होनी चाहिए कुछ, जैसे मान लो गैप डाउन ओपन हो गई मार्केट, अब नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया इसने, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऊपर निकलती, तो जो 15 मिनट के सेटअप पर ट्रेड करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर ट्रेड करने की एक बार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इतना देख लेना कि इनके और इनके बीच का गैप कितना है, ठीक है ना। ये बीच का गैप समझ लेना, अगर बीच में गैप नहीं होगा ज़्यादा तो ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आपको ट्रेड दिला देगा, ऊपर यहाँ से रेजिस्ट खा के ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर इस तरीके का ट्रेड करना हो तो प्राइस को पहले 950 के ऊपर आके होल्ड करने देना। अगर ये 950 के ऊपर आके होल्ड करती है फिर तो ये फिर से कैरी फॉरवर्ड करेगी 44,110 के आसपास तक मार्केट को। बट अगर ये 950 के नीचे ही रुकी रहती है, ठीक, तो यहाँ से सेलिंग ट्रेड के लिए सोचना, बाइंग ट्रेड मत सोचना। ये याद रखना, 950 के नीचे रुकने का मतलब है कि नीचे गिरना, 950 के ऊपर रुकने का मतलब है ऊपर जाना। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना, ठीक। और अगर मान लो मार्केट निकलती है कल 410 के ऊपर, सॉरी 44,110 के ऊपर कल निकलती है, ठीक है ना, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो एक फ्लो में इस लेवल को ब्रेक कर दे और सीधा 200 तक जाए, ठीक। बट अगर मान लो ये इस लेवल को एक फ्लो में ब्रेक नहीं करती है, इस लेवल को एक फ्लो में ब्रेक नहीं करती है, यहाँ पर आती है, रुकती है इसके ऊपर, फिर निकलती है, तो ये सीधा 250 का लेवल होगा, फिर 200 के लेवल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक। तो अगर इसको इंपॉर्टेंस देता है प्राइस तो मान के चलो फिर इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा 200 के लेवल का। बट अगर इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सीधे निकलता है, तो ये 200 के आसपास में कहीं पर रुकेगा, फिर वहां पर डिसाइड करेगा कि इसको और ऊपर जाना है या नहीं जाना है।
ठीक, बात यहाँ पर क्लियर हो गई। ऊपर के लिए ये क्लियर हो गया। नीचे के लिए जो हमने बताया आपको कि नीचे अगर प्राइस गिरता है, देखो अभी भी पीई अगर हम बाई करेंगे तो हम यहाँ के पास में बाई करेंगे। जब प्राइस नीचे से ऊपर यहाँ आकर रुकेगा तो यहाँ पर पीई बाय करने के लिए हम सोचेंगे। अदरवाइज पीई हम यहाँ बाई कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर रुक के निकालता है भाई तो हो सकता है इसको ये निकाल दे एक फ्लो में, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पीई बाय करने की तो कोशिश हम नहीं करेंगे। बाकी कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेटअप कंप्लीट बन जाता है भाई, 100, 150, 200 पॉइंट का मूव रहता है और उसके बाद 6-7 कैंडल के बाद शूटिंग स्टार बन जाती है, तो फिर हम समझेंगे कि कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उस समय समझेंगे। बाकी ये जो प्री प्लान ट्रेड होते हैं उनके हिसाब से प्राइस एक्शन ट्रेड के लिए ये बेहतर है कि हम इसके ऊपर निकलें तो ट्रेड लें और इसके नीचे निकलें तो ट्रेड लें, ठीक है ना। एक और चीज़, अगर मार्केट ऊपर से यहाँ आकर रुकती है, मतलब यूँ समझो इस तरीके का कुछ सिस्टम बना हुआ है अभी कि अगर लेवल्स के नीचे मार्केट रुक रही है तो वो नीचे के साइड जाएगी, ठीक, और अगर लेवल्स के ऊपर मार्केट रुक रही है तो ये ऊपर के साइड जाएगी, बट उसी डायरेक्शन से आ रही हो, इतना समझो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इसको। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप इन पर पेपर ट्रेड कीजिए और समझिए कि क्या ये चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और साथ में ये मैं बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स जो है ना, डाउ जोन्स, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। ये जो है, एक सेकंड, हाँ, ये डाउ जोन का चार्ट है, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है निफ्टी के ओपनिंग के लिए। और निफ्टी की ओपनिंग बहुत मैटर करती है दिन भर में निफ्टी के ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। तो निफ्टी की ओपनिंग भी मैटर करती है हमारे लिए कि कहाँ निफ्टी ओपन होता है। बहुत गैप अप का मतलब होता है एक बार आज गैप, उस दिन गैप अप ओपन हुआ, किसी तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर आज गैप अप ओपन हुआ, फिर भी किसी तरीके से यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, लेकिन अभी फिर से ओपन हो गया गैप अप, तो इसके लिए फिर ये लेवल ब्रेक, मतलब ये लेवल जो है ना, फिर ये लेवल इसके लिए वीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो हो सकता है भैया ये इसको फिर निकालने की कोशिश कर जाए, ठीक है ना। मार्केट में आज साइडवेज मार्केट थी, बिल्कुल यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज थी। साइडवेज का मतलब हो गया कि लोग यहाँ पर लड़ाइयाँ तो कर रहे हैं बायर सेलर, बट कोई जीत नहीं रहा। और साथ में ये भी आप कह सकते हो कि लोग इंटरेस्टेड भी कम हैं अभी। शायद ज़्यादातर लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि निफ्टी एक बड़े लेवल को पहले क्रॉस करे तो फिर ट्रेड में घुसा जाए, ठीक है ना। तो साइडवेज का कुछ ऐसा मतलब होता है। तो अब हम जो भी मतलब यहाँ से पिक कर लें, चाहे इस मतलब को पिक कर लीजिए कि लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है, लोग बड़े लेवल्स का वेट कर रहे हैं, वो क्रॉस होगा तो ट्रेड लिया जाएगा, तो हम उस तरीके से ट्रेड करेंगे। और अगर इस बात को पिक करना चाह रहे हो कि यहाँ पर बायर सेलर की लड़ाई चल रही है, दोनों ही स्ट्रांग है, इसीलिए प्राइस ना ऊपर निकल पा रहा ना नीचे निकल पा रहा, तो हमें वेट करना चाहिए। दोनों में से एक को डाउन पड़ने दो, जो डाउन पड़ेगा उस डायरेक्शन में भाग लिया जाएगा हम लोग के साथ में बैठ के, ठीक। चाहे इस तरीके से आप इसको पिकअप कर लो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कल के लिए हमारी मार्केट की एनालिसिस है। और एक और चीज़ इसके साथ कि बहुत जल्दी हम एक और सेशन शुरू करने वाले हैं प्री ओपन मार्केट का, जिसमें हम मार्केट ओपनिंग के पहले डिसाइड, मतलब चीज़ें समझेंगे। जैसे कोई न्यूज़ मार्केट में है कि नहीं आज के दिन, अब मान लो कल मार्केट ओपन होगी तो कल हम प्री ओपन मार्केट सेशन एक करेंगे। मान लो एग्जाम्पल, अभी नहीं शुरू करें बट जल्दी शुरू करेंगे। तो प्री ओपन मार्केट में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स किस तरीके से चल रहा है, अभी SGX निफ्टी किस तरीके से है। तो मार्केट हमारी गैप अप ओपन होनी चाहिए या गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। गैप अप अगर ओपन हो रही है तो हमारी जो कल रात की प्लानिंग, मतलब आज की जो प्लानिंग थी वो कैसे चेंज होगी, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर कोई स्टॉक न्यूज़ में है जिसकी वजह से हमारे बैंक निफ्टी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला होता है, चाहे वो फेड का हो, RBI, रिजर्व बैंक, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने वाला होता है, तो वही मार्केट को अफेक्ट करती है। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे प्री ओपन मार्केट में। मतलब ओवरऑल ऐसे समझ लो कि आज कुछ नया अगर है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे मार्केट ओपन होने से पहले कि उनका क्या इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। फिर हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे अपने ट्रेड्स की मॉर्निंग में ही। तो बहुत जल्दी ये सेशन भी शुरू करने वाला हूँ। आप चैनल पर बने रहिए तो आपको ये सारे अपडेट्स मिलेंगे। अभी तो ये निफ्टी प्रेडिक्शन की एनालिसिस है, ठीक है ना। इसके साथ साथ निफ्टी प्री ओपन मार्केट के, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन की एनालिसिस है। इसके बाद बैंक निफ्टी प्री ओपन मार्केट की एनालिसिस होगी मॉर्निंग में, जिसमें हम न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे कि आज क्या न्यूज़ है, कुछ ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं, वो कवर करेंगे। इसके बाद हम जो है दिन में लाइव रहेंगे, ट्रेडिंग सेशन के दौरान लाइव रहेंगे। वो भी हम समझेंगे कैसे हमें ट्रेड्स बनाने चाहिए, अपने प्लान पे कैसे हमें स्टिक रहना चाहिए, क्या हमारी डिसिप्लिन और रूल्स होने चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में समझेंगे। दोस्तों इन सब चीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं यहाँ पर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ आप खुद भी पूछना चाहते हैं तो आप लाइव ट्रेडिंग सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।